आइए अध्ययन करते हैं अवयव के कुछ आगे के प्रश्नों का। प्रश्न नंबर शुरू करते हैं हम 4 से। हमें एक 2 गुणा 2 अवयव a बराबर aij की रचना करना है। तो आइए हम देखते हैं ऐसे अवयव की रचना। यहाँ पर एक प्रश्न हमें दिया है, एक अवयव की रचना करना है जिसमें i पंक्ति है और j स्तंभ है। तो हमें एक ऐसे अवयव की रचना करना है जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो। यानी हमें रचना करना है a11 जिसके अवयव होंगे a12, a21 और a22। जब हमें अवयव a11 लाना है तो पंक्ति के स्थान पे यानी i के स्थान पे 1 और स्तंभ यानी j के स्थान पर 1 रखा जाता है। यदि हम i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 धन 1 की घात 2 बटे 2। 1 और 1 को जोड़ा, उसका वर्ग किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 4। 4 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2, अर्थात a11 का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 2। इसी क्रम में यदि हमें a12 निकालना है तो i के स्थान पर रखा 1 और j के स्थान पर रखा 2। तो रखा तो 1 धन 2 का पूर्ण वर्ग किया बटे 2। तो 2 और 1 को प्लस किया 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटे 2। तो हमारे पास अगला अवयव a12 प्राप्त हुआ 9 बटे 2। इसी प्रकार अवयव a21 लाना है तो पंक्ति के स्थान अर्थात i के स्थान पे 2 और j के स्थान पे रखा 1। तो यहाँ होगा i के स्थान पे 2 धन j के स्थान पे 1। तो 2 धन 1 का वर्ग है तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग हुआ 9, 9 बटे 2। तो a21 का मान प्राप्त हुआ 9 बटे 2। अब यदि हमें अवयव a22 प्राप्त करना है तो पंक्ति के स्थान पे 2 यानी i के स्थान पे 2 और स्तंभ यानी j के स्थान पे 2 मान रखा जाता है। तो रखा 2 धन 2 की घात 2 अर्थात 16, 16 बटे 2 और 16 में 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 8। तो a22 हमारे पास प्राप्त हुआ 8। इस प्रकार हमें अवयव प्राप्त हुआ। a11 का मान प्राप्त हुआ 2, a12 का मान प्राप्त हुआ 9 बटे 2। अगली पंक्ति में a21 9 बटे 2 और a22 प्राप्त हुआ 8। इसके 2 प्रश्न सेकंड में aij i बटे j। तो जिस प्रकार हमने प्रश्न नंबर पहला किया वैसे ही प्रश्न नंबर दूसरा और प्रश्न नंबर तीसरा आपके द्वारा हल किया जाए।